इस सूबे पे खुदा का अजाब नाजिल होगा अगर हम अपनी माओं को इस तरह 24 दिन से उनके आंसू नलके की तरह बहते रहें और यहां वहां पर हम कहें कि बलूचिस्तान जो है वो उभरता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। यह बात कहने की नहीं है, खुदा वो वक्त किसी के ऊपर न लाए। इसी मजलिस में हमें उस बच्ची ने जब कहा, डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी ने, उसके आंसू निकल आए। कहता है इधर इस एहतजाज में शरीक 23 दिन से ऐसी फैमिलीज भी हैं, उनके ऐसे बच्चे भी हैं, इन्होंने कभी अच्छा खाना नहीं देखा। जब खाना आता है, जिस तरह वो खाना खाते हैं, आप तस्वुर नहीं कर सकते। ऐसी माएं भी मैंने देखी, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इनके जेब में किराया तक नहीं है कि वो यहां पर आके बैठे हुए हैं। जब तक ये माइंडसेट, ये पॉलिसी बदलती नहीं है, बलूचिस्तान में 14 अगस्त पर भी खून खराबा मिलेगा। 14 अगस्त का दिन वैसे होना तो ये चाहिए था कि अगर कबूतर आज़ाद किए जा रहे थे तो कुछ बलूचिस्तान के लापता लोग भी आज़ाद कर दिए जाते जनाब वाला। ये भी शायद 14 अगस्त के लिए एक अच्छा नेक शगुन होता। ऐसे लापता अफराद को भी रिहा कर दिया जाता, सिर्फ इस जुर्म में लापता हैं कि उनका कोई भाई या उनका कोई कज़न या उनका कोई चाचाजाद वो किसी न किसी तहरीक में, किसी जद्दोजहद में, किसी दूसरे चीज़ का हिस्सा है। जाकिर मजीद की वालिदा ने मुझे कहा, सना बेटा सिर्फ मेरे बेटे का नाम तो असम्बली में ले लो, 14 साल से लापता है, मुल्क दुश्मन है, गद्दार है या उसके ऊपर कोई और जुर्म है। खुदा के लिए इन तमाम चीज़ों के लिए कवानीन बनाए हुए हैं, उसको उस कवानीन के तहत बरामद करके किसी ताने में, जेल में, कैद खाने में डाल दो, उसके ऊपर सजाएं डाल दो। डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी सीमी दीन बलोच, वो 6 साल की उम्र से लेकर अब खुदा उसको जिंदगी दे, हया दे, इज्जत दे, पर्दा दे, एक जवान साल लड़की सड़कों पर जवान हुई अपने बाप के जो है बाजियाबी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं अरनाई में 14 अगस्त को दोपहर को अरनाई में होने वाले इस अंदोनाक वाक़े पर अवामी नेशनल पार्टी के साथियों से ताज़ियत भी करता हूँ। शहीद खालिकदाद बाबर और उनके जो ख़ानदान के लोग हैं, खुदावंद तबारक ताला उनको सब्र अता करे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जनाब वाला, 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में जब आपने देखा होगा मिली नगमे जारी किए जा रहे थे, टीवी चैनल पे अगर आप देख रहे होंगे रंग बिरंगी कपड़ों में मलबूस बाकी सूबों में लोग जो हैं आज़ादी के इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मना रहे थे। वहाँ पर आपने देखा भी होगा कि जनाब वाला कहीं पे कबूतर आज़ाद किए जा रहे थे तो कभी गुब्बारे भी आसमान में छोड़े जा रहे थे। तो आज़ादी को हर कोई अपने रंग से जो है वहाँ पर अपने अपने इलाकों में जो है आज़ादी के जो है जश्न मना रहा था। लेकिन बलूचिस्तान में आज़ादी के प्रोग्राम हुए, जश्न हुए, लेकिन एक ज़ी शऊर बलूचिस्तान का रहने वाला शख्स सिर्फ रंग बिरंगी तकरीबात पे मुतवज्जो नहीं हो सकता। उस दिन खालिकदाद शहीद के इस वाक़े ने सबको हिला के रख दिया। यकीनन बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की जो मखदूश सूरत हाल है उसके तनाजुर में जितने भी इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं, दूसरी तरफ 14 अगस्त से 2 दिन कबल जब हम अब गए CM सेक्रेटेरिएट के सामने गुज़िश्ता 23 से 24 दिन से बैठे हुए 46 या 47 के करीब अब फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं जिनके लवाकिन लापता हैं, उनकी माओं, बहनों और बच्चियों की आंसू मैं और ज़मरक खान साहब और मेरी बहन शकीला नवीद देवार साहिबा थीं, उनके मासूम बच्चों की शायद आंसू ज़मरक खान से भी नहीं देखे जा रहे थे। तो 14 अगस्त का दिन वैसे होना तो ये चाहिए था कि अगर कबूतर आज़ाद किए जा रहे थे तो कुछ बलूचिस्तान के लापता लोग भी आज़ाद कर दिए जाते जनाब वाला। ये भी शायद 14 अगस्त के लिए एक अच्छा नेक शगुन होता। जहाँ आसमान में गुब्बारे छोड़े जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ ऐसे हालात बलूचिस्तान में बनाए जाते, कुछ ऐसे कैदियों को भी रिहा कर दिया जाता या ऐसे लापता अफराद को भी रिहा कर दिया जाता, सिर्फ इस जुर्म में लापता हैं कि उनका कोई भाई या उनका कोई कज़न या उनका कोई चाचाजाद वो किसी न किसी तहरीक में, किसी जद्दोजहद में, किसी दूसरे चीज़ का हिस्सा है। अगर कबूतर आज़ाद किए जा रहे थे कबायली इलाकों में, मैंने देखा तो जनाब वाला अली वज़ीर को भी रिहा कर दिया जाता। अगर रियासत के हवाले से, रियासत के दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। रह ने हमेशा यही कहा है कि रियासत में और कबायली सरदार में, कबायली मीर मोतबर मिजाज में एक फ़र्क होता है। पूरी दुनिया में तनकीद, सियासी तनकीद, जमहूरी तनकीद, इंसानी हकूक़ के हवाले से अगर किसी मामलात पर जो है कोई ज़्यादती होती है उसके हवाले से तनकीद की पूरी दुनिया में कुल कर इजाज़त है। पूरी दुनिया में लोग अपने इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाते हैं। पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो अपने इदारों को, चाहे कोई भी इदारा हो,
अदलिया से लेकर फौज तक का इदारा हो, वो मुस्बत क्रिटिज्म से मावरा नहीं है। तो जनाब वाला अगर कोई किसी ने तनकीद कर ली, किसी शख्स ने, किसी रुकने असम्बली ने, किसी पहाड़ के किसी चरवाए ने, किसी पढ़े लिखे बलोच ने, किसी पढ़े लिखे पश्तून ने, या किसी ने किसी चेक पोस्ट के सामने आकर एहतजाज भी कर लिया, तो जनाब वाला इसका इलाज उसको सलाखों के पीछे 16वीं सदी के पॉलिसियों के तहत कुली कैंपों में जो है डालकर उसको और उसके खानदान को सजा देना नहीं होता, या उसको जो है खुदा न खास्ता गोलियों का निशाना बनाना नहीं होता। जब तक ये माइंडसेट, ये पॉलिसी बदलती नहीं है, बलूचिस्तान में 14 अगस्त पर भी खून खराबा मिलेगा। आपको गुब्बारे और कबूतर उड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। ये सब कुछ जब हो रहा है, हम बड़े जिम्मेदार लोग हैं जनाबे वाला। हम इन असम्बलियों में हमने पहले भी कहा है कि इस शौक के ऊपर बिना पर नहीं बैठे हुए हैं कि हमने कुछ अपना कोई जाती मुफादात हैं। हम इस वतन के गरीब, इस वतन के शरीफ नफ्स, इस वतन के वाली व वारिस, इस वतन के बासी, बलोच, पश्तून, सिंधी, हजारा, पंजाबी, उर्दू बोलने वाले कोई भी हैं जो इस वतन की मिट्टी के साथ अपना लगाव रखते हैं, इसको ओन करते हैं या इसको अपनाते हैं, जनाबे वाला हमने सबके जो है इज्जत की, उनकी सरों की, उनकी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है। ये जब हम आईन के तहत यहाँ पर पहले दिन अलफ उठाते हैं, तो बाद में जब हम यहाँ पर ये बात करते हैं, मैं आपको क्या दोहराऊं, आपको याद होगा आज से कोई तकरीबन 3-4 साल से मुसलसल कोई ऐसा इजलास मुझे बताएं, कोई ऐसा महीना मुझे बताएं जहां पर हमने सिर्फ यही बात नहीं की हो कि जुडिशल कमीशन बनाए। कत्ल हो गया, गारतगिरी हो गई, लाशें गिर गई, फायरिंग हो गया, चेक पोस्ट हटाए, हमने मुसलसल तवज्जो दिलाओ, नोटिस और तहरीक इल्तिवा। कोई भी हुकूमत हो, पिछली हुकूमत थी, मौजूदा हुकूमत है, यह सिलसिला इसलिए चल रहा है कि बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एक सियासी मसला है जिसको हल किए बगैर खालिकदाद बाबर जैसे नौजवान शहीद होते जाएंगे, अयात बलोच जैसे नौजवान तुर्बत में शहीद होते जाएंगे। इसी अगस्त के महीने में हुआ। खारान में होने वाले नौजवान शहीद होते जाएंगे जिनका 2 दिन पहले मैंने यहां पर जिक्र किया। चमन में मासूम नौजवान शहीद होंगे जो बॉर्डर पर रेडी उठाए 2 वक्त की रोजी और रोटी के लिए अपनी मां बहन के खाने पीने के लिए जो इंतजाम कर रहे थे, वो भी शहीद होंगे। इधर बात यह नहीं है कि शहीद वो होगा जिसने इस मुल्क के आईन को, कानून को, परचम को जो है वो चैलेंज किया। नहीं, हर गरीब का भी खून बह रहा है, इसलिए कि इस सूबे के अंदर एक पॉलिटिकल अनार्की है। और यह बहुत अफसोसनाक बात है। हम इस बात को बारहा दोहराते रहे हैं, पंजगुर के से लेकर, मतलब मैं आपके सामने कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा से 4 महीने पहले नौकुंडी में वाकया हुआ, बिल्कुल इसी तरह का वाकया। चेक पोस्ट पर गए या उन्होंने एहतजाज किया, जब उनकी गाड़ियों को जो है बॉर्डर्स पर रोक दिया गया था, तेल की गाड़ियों को, उस एहतजाज के बदले में जब उन्होंने FC के कैंप के सामने थोड़ा सा एहतजाज किया, गोलियां बरसाई गई, 2-4 लाशें गिर गई, एहतजाज किया, जुडिशल कमीशन बनी, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, इदारे कायदे और कवायद और कवानीन के तहत जो अपना काम करें, और फिर शहरी खुद ब खुद पाबंद होंगे आईन और कानून के तहत काम करने के लिए। हम और आप सब शहरी हैं। इस मुल्क से जब जाते हैं पूरी दुनिया में जहां पर उनके कायदे कवानीन होते हैं, मैं आपको ईमानदारी से कहूं, एक कदम भी हम आगे पीछे नहीं होते। इस बलूचिस्तान के लोग सबसे ज्यादा ज़ी-शऊर हैं, सबसे ज्यादा सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं, सबके अंदर सबसे ज्यादा हौसला है। 70% गुर्बत के बावजूद, 2 वक्त की रोटी से महरूमी के बावजूद, 18 लाख नौजवानों की बेरोजगारी के बावजूद, सेंधक और कोयले का जिक्र अजहर खान ने किया कि उससे जितने भी कुदरती वसाइल है उनसे महरूमी के बावजूद, रेको दिक के गलत अभी फैसले के बावजूद, ग्वादर पोर्ट को सीपैक के हवाले से देने के बावजूद, यहां का नौजवान अभी तक भी अपने सब्र और तहम्मुल से जो है सियासी तौर पर अपने हकूक की और अपने मिल्कियत की बात करता है। ये जो सियासी जमातों के नौजवान हैं, ये लिहाजा रियासत को, हुकूमत को, रियासती इदारों को समझना चाहिए कि अगले असम्बली में, अगले इजलास में कब तक आखिर हम हर दफा ये कहेंगे कि जिस तरह अजहर खान ने भी कहा और हम भी करेंगे, मेरा हाल पता नहीं कल परसों फिर कोई मसला ना हो जाए, खुदा ना करे वो दिन आ जाए हम में से किसी के बारे में इधर कह रहे होंगे कि जी फलाने के बारे में भी जुडिशल कमीशन बनाओ, क्यों बेचारा इधर 2 बात करता था, बाहर जाके उसका भी अता पता नहीं है। इस गर्दाब से, इस सूरत हाल से
बलोचिस्तान को हम सब ने निकालना होगा, हमारी जिम्मेदारी है। मैं मुख्तसर करता हूं, खत्म कर रहा हूं। मैं सिर्फ सर इसी के तवस्सुत से, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, लाजिम और मलजूम है। मैं और ज़मन खान साहब गए, उन्होंने मुझे 2-4 माएँ वहां पर बैठी हुई थी। जाकिर मजीद की वालिदा ने मुझे कहा, सना बेटा सिर्फ मेरे बेटे का नाम तो असम्बली में ले लो, 14 साल से लापता है, मुल्क दुश्मन है, गद्दार है या उसके ऊपर कोई और जुर्म है, खुदा के लिए इन तमाम चीजों के लिए कवानीन बनाए हुए हैं, उसको उस कवानीन के तहत बरामद करके किसी ताने में, जेल में, कैद खाने में डाल दो, उसके ऊपर सजाएं डाल दो। डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी सीमी दीन बलोच, वो 6 साल की उम्र से लेकर अब खुदा उसको जिंदगी दे, हया दे, इज्जत दे, पर्दा दे, एक जवान साल लड़की सड़कों पर जवान हुई अपने बाप के जो है बाजियाबी के लिए। मेरे खरान से बच्चियां बैठी हुई थी, गुलाम जेलानी, अभी कोई 15-20 दिन महीना हुआ, पता नहीं खुदा करे कि जल्दी आ जाए, वरना पता नहीं उसकी बच्चियां भी यहां जवान ना हो जाए। हमें ये डर लगने लग गया है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम 24 दिनों से, और उन्होंने बड़ी सही बात की है, कल जब वजीर आला साहब ने ये बात की है कि हम नाराज बलोचों से बात करेंगे, भाई नाराज बलोच तो हमसे भी बात नहीं करते, शायद आपसे भी ना करें, क्योंकि अगर उनका एक अपना एक पॉलिटिकल मोटिव है, एजेंडा है, उसका एक मकसद है, वो अपना एक मौकिफ है, लेकिन कम से कम जो आपके और मेरे दरवाजे के पास बैठे हुए बच्चियां हैं, बच्चे हैं, ये लापता अफराद 40 से 45 खानदान के बच्चे और बच्चियां हैं, हम रियासत और हम सब मिलकर कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आपके बच्चे को हम फलाना थाने में, जेल में दे रहे हैं, जा इसके लिए वकला का बंदोबस्त करें। स्पीकर साहब, ये बात कहने की नहीं है, खुदा वो वक्त किसी के ऊपर न लाए। इसी मजलिस में हमें उस बच्ची ने जब कहा, डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी ने, उसके आंसू निकल आए, कहता है इधर इस एहतजाज में शरीक 23 दिन से ऐसी फैमिलीज भी हैं, उनके ऐसे बच्चे भी हैं, इन्होंने कभी अच्छा खाना नहीं देखा। जब खाना आता है, जिस तरह वो खाना खाते हैं, आप तस्वुर नहीं कर सकते। ऐसी माएं भी मैंने देखी, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इनके जेब में किराया तक नहीं है कि वो यहां पर आके बैठे हुए हैं। इस सूबे पे खुदा का अजाब नाजिल होगा अगर हम अपनी माओं को इस तरह 24 दिन से उनके आंसू नलके की तरह बहते रहें, और यहां वहां पर हम कहें कि बलोचिस्तान जो है वो उभरता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, खुशहाली आती जा रही है, 2530,000 बिलियन का जो है रेको दिखा रहा है। नहीं है। मैं एक बात आपको और बताऊं, आज से गुज़िश्ता 4 दिन पहले हम जब गए, चीनी सफीर ने एक इशाया दिया, हम सब ने अलग अलग, जिसमें अब्दुल खालिक हज़ारा साहब भी थे, जाफर मंदुखेल साहब भी थे, डॉक्टर मालिक साहब भी थे, यही बात हुई, अलग अलग किसी ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। जब हम बैठे, हमने कहा जनाबे वाला, सीपैक दूर की बात है, आप अब जरा हमें सीपैक का कोई एक प्रोजेक्ट तो बलूचिस्तान में दिखाएं कि फिर आप कहें कि जी बलूचिस्तान के लोग सीपैक के हक में हैं या नहीं है। यही सवाल होता है। अफगानिस्तान के तनाजुर में देख लें, पूरी दुनिया में होने वाली तब्दीलियां देख लें, बलूचिस्तान के लोग 2 वक्त के नाने शबीना के मोहताज हैं। पाकिस्तान में सीपैक से बनने वाली बिजली से आज क्वेटा से लेकर पूरे बलूचिस्तान में लोगों को 4 से 5 घंटे बिजली मुयसर नहीं है, कोई मोटर में। और सर मैं आ रहा हूं, देखिए ये महरूमियां खालिकदाद बाबर जैसे नौजवान और शहीद पैदा करते हैं। हमने वाज़ेह अल्फाज में यही कहा। अजान शुरू है, अजान करता हूं मैं, ये उन लापता अफराद के जानिब से उनके खलवाकीन की तफसीलात हैं जो यहाँ पर बैठी हैं। मुनासिब नहीं था कि वो दोबारा असम्बली के सामने आती। मैं आपको हवाले करता हूँ, आपके हवाले करता हूँ, और आपसे गुजारिश करता हूँ कम से कम एक चिट्ठी आप भी लगा दे। तारीख का हिस्सा बनेगा, पता नहीं हमारी और आपकी बात कोई सुनता है नहीं सुनता है। हम कल परसों जब वज़ीर आज़म से मिले थे, कहता है सैलाब की क्या सूरत है। मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब, सैलाब 7 साल बाद बलूचिस्तान में आए, हम तो बड़े खुशहाली वाले लोग हैं, वो कोई हमारे 40-50 लोग बहा के ले गया, लेकिन बलूचिस्तान में 20 साल से सैलाब है, रोज़ हमारे नौजवान निकलता है, पता भी नहीं चलता कि किधर चले गए हैं। हमारे यहाँ सियासी सैलाब है, हमारे यहाँ बदअमनी का सैलाब है, हमारे यहाँ जुल्म जबर का सैलाब है। जनाब स्पीकर साहब, बहुत अफसोस होता है कि आज अरनाई में कल 14 अगस्त को ये होना नहीं चाहिए था। और हम इस बात के भी, चाहे कोई भी बंदूक के जोर पर, चाहे कोई पहाड़ों में रहता है या कोई जमीन पर रह के चेक पोस्ट बनाता है, बंदूक से कोई सियासी मसले का हल नहीं है। बलूचिस्तान के मसले का वाहिद हल नेकनीयती, डायलॉग, मुज़ाकरात और बलूचिस्तान के अवाम को हक़ मिल्कियत देने से होगा।
اور یہ تمام اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ 20 سال کا ہمارا تجربہ طاقت کا، خوف و ہراس پھیلانے کا، ایک دوسرے کے اوپر زور چلانے کا، یہ پالیسی جب ہماری ناکام ہو رہی ہے تو وقت ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے تھی. یہ کل 14 اگست کو یہ ریئلائزیشن ہمارے ہاں ہونی چاہیے تھی. اگر کل نہیں ہوا ہے تو کم از کم آج 15 اگست ہے جناب والا، یہ ریئلائزیشن آ جانی چاہیے کہ 20 سال میں جس سڑک پر، جس پاتھ پر، جس رستے پر ہم نکلے تھے وہ ہمیں منزل تک نہیں لے جا سکتا، اور منزل ہے امن کا. تو آئیے پھر کم از کم بلوچستان میں جس طرح انہوں نے کہا کوئلہ کی کانوں کے بتے سے لے کر سندک اور ریکو دک کے غلط جو ہے ہمارے معاہدات سے لے کر سی پیک کے غلط معاہدات سے لے کر سب پہ آئیں، کھل کے بلوچستان میں ایک ڈائیلاگ کریں. ادھر کا نوجوان بھوکا رہے گا لیکن وہ آپ کے ساتھ امن کے ایجنڈے پہ ضرور بیٹھے گا، بات کرے گا. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. شکریہ. اور میں